अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सच बेधड़क की खबर का। बड़ा असर हुआ है। ब्यावर जिला कलेक्टर ने किया श्री सीमेंट मैनेजमेंट को तलब। शाम 5 बजे श्री सीमेंट मैनेजमेंट को वार्ता के लिए कलेक्टर ऑफिस बुलाया गया है। उससे पहले श्रमिक संगठन पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। श्रमिक संगठन पदाधिकारियों को 4 बजे बुलाया गया है। तो सच बेधड़क से बातचीत में जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में है। हमारी कोशिश थी कि श्री सीमेंट मैनेजमेंट अपने स्तर पर श्रमिकों की बात सुने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके चलते तुरंत प्रभाव से श्री सीमेंट मैनेजमेंट को तलब किया गया है। जल्दी श्रमिकों के हित में फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ श्रम विभाग भी अब हरकत में आ गया है। जल्द ही श्री सीमेंट मैनेजमेंट से ट्रांसफर नीति और डिटेल मंगवाए गए हैं। साथ ही स्थानीय कर्मचारियों के ट्रांसफर वाले मनमाने फरमान की जांच करने की भी बात कही गई है। सच बेधड़क लगातार उठा रहा है पीड़ित श्रमिकों की आवाज, और खबर उठाने के बाद चेता है अब जिला प्रशासन और श्री सीमेंट मैनेजमेंट। जो कार्मिक है उनको आज हमने बुलाया है 5 बजे और 6 बजे जो श्री सीमेंट के प्रशासक हैं उनको बुलाया है, और दोनों की बात करके और जो भी समाधान सभी के हित में रहे ऐसा समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और वहाँ किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए एसपी ब्यावर को बोल दिया है। वहाँ पुलिस लगा दी गई है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में मामला का निस्तारण हो जाएगा। इससे पहले भी बातचीत हो पाई थी प्रशासन से जो श्री सीमेंट वाला है? नहीं, एक्चुअली 3-4 दिन से ही ये मसला चल रहा है और हम देख रहे थे कि इनके आपस में बातचीत चल रही है, कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। जब 3-4 दिन हो गए तो हमें लग रहा है कि बगैर प्रशासन के हस्तक्षेप के ये मामला समाधान नहीं होना है। तो आज देखते हैं, आज इनसे बात करके, और जो दोनों पक्षों को जो मंजूर हो, जिसमें दोनों का हित जुड़ा हो, उस तरह का ही समाधान निकालने का प्रयास। और सुनील हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, लगातार श्री सीमेंट जिस पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं, प्रशासन की इन्होंने पहले तो सुनी नहीं, जो तमाम कर्मचारी वहां बैठे हैं उनकी नहीं सुनी। अब श्री सीमेंट के मैनेजमेंट को बुलाया गया है कलेक्टर द्वारा बातचीत के लिए, क्या जानकारी? बिल्कुल नंदिनी, देखिए पिछले 4 दिन से जो तमाम कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे थे और दिन रात ये धरना जारी था। उनकी सुनी नहीं जा रही थी और जो एक पीड़ा है वो साफ तौर पर जाहिर हो रही थी। लगातार सच बेधड़क इस मुद्दे को उठाता रहा है, चाहे स्थानीय स्तर पर हो या फिर जो यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर हो या फिर जयपुर रिपोर्टर, लगातार इस खबर को उठाए हैं। और आज जो है जिला कलेक्टर ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है। जिला कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से जो श्री सीमेंट मैनेजमेंट है उसको वार्ता के लिए बुलाया है। साथ ही साथ जो श्रमिक संगठनों से बातचीत की बात कही जा रही है, श्रमिक संगठन है उनसे विस्तार से उनके मुद्दे जाने जाएंगे और उसके बाद में 5 बजे जो है श्री सीमेंट मैनेजमेंट से चर्चा की जाएगी। सबसे पहले इस मुद्दे को जो उठाया हमारे सहयोगी विष्णु ने उठाया था। विष्णु जी से बात करेंगे। विष्णु जी, आज जिला प्रशासन की नींद खुली है, दूसरी तरफ वहां भी सुगबुगाहट है श्री सीमेंट मैनेजमेंट में भी, किस तरह से देखें? बिल्कुल सुनील, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आखिर में कहीं न कहीं 3 दिन से जो हड़ताल चल रही है उसके बाद में लगातार सच बेधड़क ने यहाँ पर इसको प्रभावी रूप से उठाया, और आखिर में इस प्रभावी रूप से उठाने का परिणाम यह है कि आज जाकर कहीं न कहीं जिला कलेक्टर ने इसका संज्ञान लेते हुए जो श्रमिक संगठन है उन लोगों को भी यहाँ पर इन्वाइट किया है, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ 1 घंटे बाद में उनको जो श्री सीमेंट के प्रबंधक लोग हैं उनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया है, और आखिर में कहीं न कहीं एक सुलह करने की वार्ता की है। आखिर में ये पिछले 1-2 दिन से ये देख रहे थे कि कहीं न कहीं एक आपस में बैठ कर कहीं न कहीं इस मैटर को सुलटा लिया जाए, लेकिन अब ये कहीं न कहीं बात निकल के आई है कि अब ये जो संज्ञान लिया है इन्होंने जिला कलेक्टर ने, और कहीं ना कहीं अब समझौते की जो वार्ता है वो अब कुछ देर बाद में यहाँ शुरू होने वाली है। विष्णु, ये जो मामला है, जिस तरह से आप भी थे, जिला कलेक्टर सच बेधड़क से बातचीत कर रहा था, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? क्या श्रमिकों के हित में फैसला लिया जाए, क्योंकि इसी तरह का रुख लग रहा था? बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं देखो मैं बताना चाहूंगा सुनील, आखिर में जिस तरह का जो माहौल बना हुआ है और श्रमिकों के जो अहित हो रहा था उसको लेकर उनका एक पूरा ये देखा था कि जा रहा था, या बॉडी लैंग्वेज ये देखी जा रही थी कि कहीं ना कहीं वो श्रमिकों के हितों में बात करने के लिए इच्छुक थे। कहीं ना कहीं ये प्रबंधकों को स्पष्ट रूप से ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके साथ में जो कुठाराघात हो रहा है या जो जिस तरह का अत्याचार हो रहा है वो कतई अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कर्मचारियों के हितों के लिए बात की जाएगी।
दूसरी तरफ जो श्रम विभाग है उसकी तरफ से भी आप आज संज्ञान लिया गया है, चूंकि अधिकारी आज नहीं था, लेकिन यहाँ पर ज्ञापन देने के बाद अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा था कि मामले की उचित स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो यहाँ के श्रम विभाग के अधिकारी हैं मिस्टर मुकेश वर्मा करके, उनसे मेरी भी वार्ता हुई थी और आखिर में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कहीं न कहीं जो फैक्ट्री प्रबंधक है वो कहीं न कहीं इस पर संज्ञान नहीं ले रहा, लापरवाही बरत रहा है। और हालांकि इस मामले को लेकर जो श्रमिक संगठन के लोग हैं उन्होंने समझौता के लिए अपनी एक दरखास्त लगाई है और कुछ बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी बताया कि एक दो दिन के अंदर इस बात को लेकर आप उनको प्रबंधकों से कुछ न कुछ राय लेके और उनसे भी कुछ न कुछ डिटेल मंगाने की बात कही, जिसके अंदर जो 43 कर्मचारियों को जो स्थानांतरण किया है तो आखिर में किस नीति के तहत उन्होंने स्थानांतरण किया। जैसे बताया भी जा रहा है कि कुछ 2 महीने 3 महीने उनका पेंडिंग पीरियड है रिटायरमेंट का, उसके बाद में उनको यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर या कोयम्बटूर है या रायपुर है वहां पर उनको भेज दिया गया। तो बड़ी एक गंभीर बात है कि आखिर में 3 महीने रिटायरमेंट हो रहा है और उसको आदमी को वहां पर भेजा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तबादला नीति के अंदर कहीं ना कहीं ये एक कहना चाहिए पेचीदी वाली बात थी जिसको उन्होंने सुलझाने की बात किया। लेकिन अब ये बात निकल के आ रही है कि उन्होंने भी श्री सीमेंट के प्रबंधकों से उन 43 जनों की एक लिस्ट मांगी है और उनके कितना समय उनका सेवानिवृत्ति का रह गया है उनकी डिटेल पूरी मांगी है और अब इस बात को लेकर वो कल इस मामले को लेकर सुलटाने का पूरे प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ भविष्य में स्थानीय लोगों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज बातचीत होगी, चूंकि जो श्री सीमेंट प्रशासन है लगातार यही कोशिश में है कि तबादला नीति के माध्यम से स्थानीय लोगों पर प्रेशर बनाया जाए, स्थानीय लोगों को नौकरी से निकालने के लिए विवश किया जाए। बिल्कुल, मैं सुनील स्पष्ट बताना चाहूँगा कि पिछले जो 150 लोग हैं जो जिनको यहाँ से निकाला गया है उनको बिल्कुल कुछ समय अवधि उनकी बाकी थी और उनका स्थानांतरण कहीं अन्यत्र स्थान पर कर दिया गया। लेकिन जब बुजुर्ग हो गए, उनकी उम्र जब 55 साल 60 साल के नज़दीक आ गई है और उनका जब समय पीरियड उनका 6 महीने 4 महीने रह जाता है रिटायरमेंट का, तो उनको स्थानांतरण कर दिया गया और आखिर में उनको मजबूर होकर अपना VRS लेना पड़ा। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि सीधे तौर पर श्री सीमेंट की मनमानी है। एक तरफ तो राज्य में ये सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर अगर कंपनी सेटअप होती हैं तो जो स्थानीय लोग हैं, जो राजस्थान का युवा है, उन्हें नौकरियां मिले, उन्हें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन तक की मांग की जाती है कि प्राइवेट जॉब्स में भी कुछ एक कोटा होना चाहिए स्टेट के लिए। कई ऐसे राज्य हैं, हरियाणा जैसे, जहां पर ऐसा कहा गया कि प्रदेश के युवाओं को प्रायोरिटी मिले, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। यानी जो स्थानीय लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं, आप उनका रोजगार छीनकर यहां पर दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर काम करवाना चाहते हैं। यानी स्थानीय लोगों के पेट पर लात मारकर अब चलेंगी कंपनियां प्रदेश के अंदर। सबसे बड़ा प्रश्न यह है यहां पर। बिल्कुल नंदिनी, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरा जो संसाधन है इन तमाम उद्योगपतियों को, राजस्थान में अगर कोई उद्योग सेटअप हो रहा है तो यहाँ के संसाधनों का वो उपयोग करते हैं, यहाँ की जमीन, यहाँ का पानी, यहाँ के तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं और सरकार तमाम तरह की उनको सुविधाएं हैं जो मुहैया कराती है, इसीलिए कि राज्य का विकास हो, राज्य के लोगों का विकास हो। और इस तरह से विकास के नाम पर लोगों का अधिकार छीना जाता है, लोगों को जो विकास के नाम पर विनाश यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी तरफ स्थानीय रोजगार की बात आप दूसरे राज्यों की कर रही हैं, हर जगह राजस्थान में भी ठीक इसी तरह का होता है। MOU की जो शर्तें होती हैं, बड़ी कंपनी जब सेटअप करती हैं तो यही होता है कि स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा। चूंकि कोई भी उद्योग जो है वो जमीन पर लगता है और जमीन किसान की या किसी स्थानीय निवासी की होती है नंदिनी, तो ऐसे में वो स्थानीय निवासी जब अपनी जमीन दे देता है उसके बदले में उसको यही जरूरत रहती है और इसी जो भरोसे पर वो आश्रित रहता है कि उसको श्री सीमेंट या फिर कोई भी बड़ी कंपनी जो राजस्थान में अपना धंधा चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि राजस्थान के लोगों को जॉब्स मिले, ताकि क्या राजस्थान का वासी बाहर प्रदेशों में नौकरी ढूंढने जाए और बाहर का इंसान यहां पर नौकरी करे? ये जायज नहीं है ना। राजस्थानी और राजस्थान के लोगों को बाहर माइग्रेट ना होना पड़े, यहाँ की कंपनीज उन्हें जॉब्स दें, यही होना चाहिए। फिलहाल सुनील, सबसे पहले कलेक्टर की बातचीत को लेकर आप इंफॉर्मेशन दीजिए, क्या बातचीत कलेक्टर के साथ, क्योंकि पहले जो तमाम लेबर्स हैं जो बैठे हैं धरने पर, जो उनके साथ अन्याय होने की बात कह रहे हैं, उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया और उसके बाद श्री सीमेंट के मैनेजमेंट को, तो क्या बातचीत शुरू हो चुकी है? क्या बातचीत हो रही है कलेक्टर के साथ उनकी?
बिल्कुल नन्नी, जो बातचीत सबसे पहले श्रमिक संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, क्योंकि वो तमाम श्रमिकों का और जो कार्मिक है उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों को विशेष वार्ता के लिए इसलिए बुलाया है कि तमाम जो मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर वो परेशान है, आखिर क्यों उनका ट्रांसफर किया जा रहा है और वो क्या चाहते हैं, इन तमाम जो बिंदु है, इन बिंदुओं पर विस्तृत वार्ता करेंगे। लिखित में उनको एक रिकॉर्ड के रूप में यहाँ पर रखेंगे और उसके तुरंत बाद, चूंकि लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा श्रमिक संगठनों से बातचीत करते हुए, साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली है कि जिस तरह से ट्रांसफर मनमाने तरीके से हो रहे हैं, आगे इस तरह के किसी प्रकार के जो डिसीजन वो ना लिए जाएं, जो मजदूर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके अहित में कोई फैसला ना हो, उसको लेकर भी कुछ जो संभावित बिंदु हैं उन पर यहां वार्ता की जाएगी। तमाम जो पदाधिकारी वो समझाएंगे कलेक्टर को और उसके बाद में उन सभी बिंदु पर जब श्री सीमेंट मैनेजमेंट 5 बजे यहां पर मौजूद होगा, कलेक्टर के समक्ष जब आएगा, तो कलेक्टर उनसे इन्हीं सब बिंदुओं पर बातचीत करेगा कि किस तरह से जो अन्याय किया जा रहा है, जो श्री सीमेंट मैनेजमेंट के द्वारा, कहीं ना कहीं कलेक्टर की कोशिश रहेगी कि श्री सीमेंट मैनेजमेंट को यहां से एक संदेश दिया जा सके कि किसी भी तरह से जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय श्रमिक हैं, स्थानीय कर्मचारी हैं, उनके अधिकारों का हनन जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं किया जाए। और ये तो वो लोग हैं जो कई वर्षों से श्री सीमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अब कलेक्टर साहब को पूछना चाहिए कि क्या इसके पीछे भी श्री सीमेंट का या उनके मैनेजमेंट का कोई मोटो है कि जो लंबे वक्त से श्री सीमेंट के साथ 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं, क्या किसी मोटो के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्या कोई उन्हें टारगेट कर रहा है? क्योंकि 4-5 साल जब किसी एम्प्लॉय को हो जाते हैं किसी संस्था के अंदर, तो उसके बाद कुछ अधिकार एम्प्लॉयज के होते हैं, तो क्या वो अधिकार उन्हें ना मिल पाए, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों के हक की बात है। शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारियों के लिए। तो श्री सीमेंट पर श्रमिक मनमाने तरीके से उनका ट्रांसफर करने के आरोप लगा रहे हैं, जानबूझकर श्रमिक कह रहे हैं कि जानबूझकर हमें इतनी दूर भेजा जा रहा है ताकि हम नौकरी छोड़ दें, या तो क्योंकि हम अपना घर छोड़कर इतनी दूर नौकरी के लिए नहीं जा सकते हैं। स्थानीय लोगों को नौकरी में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जो कंपनीज खुलती हैं, राजस्थान के युवाओं को रोजगार यही मिलना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर आप राजस्थान के युवाओं को यहाँ निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे और दूसरे प्रदेश के लोगों को लाकर जॉब्स देंगे, तो फिर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।